हेलो दोस्तों। तो हमारी फिर से मुलाकात हो रही है। आप लोगों को आई होप मेरे पिछले एपिसोड्स जो मैंने अपलोड किए हैं वो अच्छा लगा सुन करके। आई एम ऑल्सो लाइकिंग इट दैट पीपल आर लाइकिंग इट। तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ताकि मैं भी एपिसोड्स पे एपिसोड्स बनाते रहूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। ठीक है। तो हम लोग कल ये बात कर रहे थे कि हमारा टीम मीट था और इंट्रोडक्शन चल रहा था, तो कौन क्या कर सकता है इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो मैंने कहा कि सर मैं गाना गाऊंगी, ठीक है ना। किसी ने पेंट किया, किसी ने गाना गाया, तो मैंने भी गाना गाया, ठीक है। तो I'll sing this song for you. And interestingly, जो हम लोग ये कहते हैं ना, आप जो टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह सुना होगा या जहाँ से भी आपको जो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जहाँ से भी आपको ट्विन फ्लेम के बारे में पता चला है, लाइक सिमिलरिटीज़, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स, राइट। ये सब बिल्कुल सच है, पता है। आई मीन मेरा और मेरा ट्विन का ये है कि उनको क्रिकेट बहुत पसंद है, तो मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है, राइट। ऐसे कुछ सिमिलरिटीज़ आप नोटिस करोगे। जैसे उनको गाना बहुत पसंद है, तो मुझे भी गाना बहुत पसंद है। और हम दोनों का तो ऐसा था कि हमारा फेवरेट एक्टर भी सेम था, ठीक है ना, और फेवरेट एक्ट्रेसेस भी सेम थे, समथिंग लाइक दैट। और हमारे शरीर में सेम जगह पे मेरा भी चोट है और सेम जगह पे उसका भी चोट है। मुझे जिस वजह से चोट लगा उसको भी उसी वजह से चोट लगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली जब वो मेरे उम्र का था, जब मुझे चोट लगा था, जिस उम्र की मैं थी, उसको भी उसी उम्र में आकर के उसी जगह पे चोट लगा। तो ऐसे ऐसे कई चीज़ें थी हमारे बीच में, ठीक है ना। वो पुल रहता ही था। वो जब मुझे देखता था ना, तो उसके आँखों में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क दिखाई देता था मुझे। और वो आँखें मुझसे ना इतना बात कर जाता था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट माई ट्विन इज़ वेरी लाइक काइंड ऑफ ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ, सोबर, चुप चुप सा रहने वाला टाइप का ना। वो ज़्यादा लड़कों का टाइप उछल कूद ऐसा नहीं। और बिल्कुल जैसे हमारा लड़कियों को हम जैसे डिस्क्राइब करते हैं ना, शांत, यू नो, सुशील टाइप के लड़कियां जैसे होते हैं ना, तो ही हैड दोज क्वालिटीज़ इन हिम, ठीक है। तो व्हाट आई वाज सेइंग, तो क्या होता था कि ही वॉज लाइक दैट, राइट। और मेरा अब ऐसा एटीट्यूड, जहाँ पे मैं थोड़ा सा डीएम वाला क्वालिटी में रहती हूँ हर वक्त, ठीक है ना। उसके आँखों को देख करके जो मुझे फ़ील होता था ना, मैं ऐसा लगता था कहीं गोते लगा रही हूँ। एंड यू वोंट बिलीव, ठीक है ना, मैं उससे 10 साल बड़ी हूँ, राइट। ही नोज़ इट वेरी वेल, ठीक है ना। मैं बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, दुनिया घूम के आई हूँ। ही हैड ऑल दिस आइडियाज़, ठीक है ना। मेरे बारे में वो ऑलरेडी निकाल चुका था मेरा डिटेल, ठीक है। तो मेरा जो उसके साथ में था ना, ऐसा था कि जैसे एक पिताजी के पीछे उनका बेटी जैसे या उनका बच्चा जैसे घूमता रहता होगा ना, पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए, पापा ये चाहिए। आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट, राइट नेक्स्ट टू हिम, सर जी, सर जी, सर जी। आई मीन इट्स लाइक दिस, ठीक है। ही लिटरली यूज टू गेट पिस ऑफ। और मैं सिली सिली से हरकतें करने लग गई, विच आई वॉज नॉट, वो मेरे जॉनर का नहीं था। आई मीन आई हैव बीन सो मैच्योर, सो ग्राउंडेड। आई मीन मैं खुद को हमेशा ऐसे ही पोर्ट्रे करते आई हूँ कि येस आई नो, ठीक है ना। तो जब तक नो था तो KNOW, ठीक है ना। तो नो जब तक था तो मैं ऐसे ही एनर्जी पे वाइब करती थी ना हो। मेरे डीएम के साथ में रहने के दौरान इट वाज लाइक दिस कि मैं उनके पीछे पीछे घूम रही हूँ, मेरे अंदर बचपना आ रहा है, मेरे अंदर हरकतें एक बच्चों जैसी है। तो ये जो आपको टाइम फ्रेम में, द मोमेंट यू मीट योर डीएम, यू गो बैक टू रियली हु यू यूज टू बी, यू नो। आपको ना भगवान आपको टाइमलाइन पे बहुत पीछे लेके चला जाएगा, जैसे आप बचपन में थे, द वे यू यूज टू बी, टू ब्रिंग दैट इनोसेंस बैक टू योर लाइफ, और राइट। और डीएम जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जो लड़की के शरीर में जो लड़का वाला बात है ना, यही ट्विन फ्लेम्स में लड़कियों को तकलीफ़ होता है। और ये लड़कियों के साथ ही होता है, ठीक है। इन फीमेल बॉडी आई एम टॉकिंग, ऑलराइट। जैसे मैं हूँ,
ठीक है ना। मैं फीमेल बॉडी पे एक डीएम एनर्जी, राइट। तो आई हैव गॉन थ्रू द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी ट्विन फ्लेम के डायनामिक में फीमेल के बॉडी में ये डीएम वाला एनर्जी जो ज़्यादा ओवर पावर कर रहा है ना, दे विल बी ब्रॉट डाउन टू देयर नीज। इनके साथ जो काम होता है ना, ये सोल लेवल पे होता है, ऑलराइट। और जो फीमेल एनर्जी है, चाहे वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो, उनके साथ जो होता है वो कम्प्लीटली 3D बेस्ड होता है, ऑलराइट, कम्प्लीटली 3D बेस्ड। बट इन दिस जर्नी फीमेल बॉडी में जो डीएम एनर्जी से फाइट ज़्यादा कर रहा है ना, जिसका डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ झेलते हैं। इट्स मोर लाइक शिव, ठीक है ना। जैसे हर, चाहे कितना भी चैलेंज सती माँ ने फेस किया हो या पार्वती माँ ने फेस किया हो, इसके पीछे जो सोर्स था दैट वाज लॉर्ड शिवाय, राइट। तो उन्होंने, आप सोचो ना, ही नोज़ हु शी इज़, ठीक है ना। वो सब कुछ जानते हैं, बट ही केप्ट डिनाइंग दैट आई डोंट नो यू और आई डोंट लव यू, आई डोंट नो यू और आई डोंट लव यू। ही ऑलवेज हैड अ रीज़न बिहाइंड, हाउएवर ही ऑलवेज लव्ड हर, राइट। सती के रूप में भी उन्होंने प्यार किया, पार्वती के रूप में भी प्यार किया, जितने भी अवतार या रूप उन्होंने धारण किया है, जन्म लिया है, हर रूप में उन्होंने प्यार किया है। इसलिए शिव जी का कोई दूसरा पत्नी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ दैट कि आप एक दूसरे डायमेंशन में इवॉल्व हो रहे हो, इन सोल लेवल में इवॉल्व हो रहे हो, बिकॉज आपको वो आत्मज्ञान मिल रहा है। आपको जब आत्मज्ञान मिलेगा तो आप ये ज्ञान दुनिया में बांटोगे, राइट, कि क्या करने से, कैसे करने से क्या होता है लाइफ में, राइट। अगर इस चीज़ का ज्ञान आपको खुद नहीं है तो आप किसी और को वो ज्ञान क्या दोगे? इज़न्ट दैट सो? तो इसीलिए क्या होता है कि ये आपको ट्रिगरिंग्स देते हैं धीरे धीरे करके, और आप ऐसे ही कनेक्टेड फील करते जाओगे। तो हीज आईज यूज टू टॉक टू मी बिग टाइम, ऑलराइट, बिग टाइम। तो हाँ, हम जब मेरे को जब गाना गाने के लिए बोला, ऑलराइट, I'll sing that song for you, alright, just couple of lines. I don't know how I'm going to sound but I hope you guys are going to enjoy. तो जैसे मैंने कहा था कि हम लोगों को गाना गाना बहुत शौक़ है। मेरे फेवरेट सिंगर, उसका मेरा बहुत मैच होता है, तो आपके साथ भी ये सब मैच होगा। और कुछ गाने ऐसे होंगे जो आपका बहुत फेवरेट होगा, जो उसका भी फेवरेट होगा। तो उसका और मेरा ऐसा बहुत सारा सिंक्रोनिसिटीज़ था। जो मेरा फेवरेट है, आई मीन उम्र के डिफरेंस के हिसाब से उसको भी वही फेवरेट है, ठीक है ना। आई मीन उसका नहीं होना चाहिए, बिकॉज ही हैज़ अ 10 ईयर ऑफ लिव देन माई एज, राइट। मेरे ज़माने में मुझे जो पसंद था 90s में या 80s में, उसका वो कभी भी नहीं हो सकता। बट नो, ही हैड दैट, उसको वही पुराने गाने पसंद थे जिन गानों को सुन करके मैं बड़ी हुई हूँ, ठीक है। तो मुझे जो गाने पसंद है वो उनको भी पसंद था। ये सब गाने वो टाइम लाइन पे पोस्ट भी कर चुका था फेसबुक पे, ऑलराइट। तो मैंने ये गाना गाया था पहली बार, और कहाँ से आ गया नहीं पता। आई वॉज नॉट इवन प्रिपेयर्ड, ठीक है ना। दिस वॉज वन ऑफ माई फेवरेट, तो मैंने यही गाना गाया, ठीक है। अदरवाइज़ मैं अगर कभी भी बहुत फोर्सफुली कोई मुझे गाना गाने के लिए बोलता है तो मैं हमेशा ये गाना गाती थी, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा। नाउ मैं ये गाना क्यों हमेशा गाती थी? बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट एवर सॉन्ग दैट आई सैंग इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास व्हेन आई वाज इन क्लास 4, ठीक है। ये मेरे ज़िंदगी का सबसे पहला गाना है जो मैंने पब्लिक को फेस करते हुए, लाइक उस टाइम पे आई वाज इन क्लास 4, सो स्मॉल, मैं अपने पूरा क्लास को फेस करते हुए ये गाना गाया था। तो मेरे लिए ये मेरा फेवरेट गाना है। और मैंने सिंगिंग में विशारत किया हुआ है। आई हैव डन BA इन सिंगिंग बिकॉज माई मॉम हेल्स फ्रॉम दैट म्यूज़िकल वाला बैकग्राउंड। तो डंडा लग लग करके मेरे को बचपन में गाना सिखाया जाता था, बट आई नेवर कुड पुट माई कंप्लीट इंटरेस्ट ऑन दैट, ठीक है।
लेकिन गाना सुनना मुझे बहुत पसंद था. इट वॉज सम काइंड ऑफ अ हीलिंग. इसीलिए ट्विन फ्लेम के डायनेमिक में ना सॉन्ग प्लेज अ बिग रोल. इट्स लाइक अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मैसेज. आप कुछ सोच रहे हो और उसी टाइम पे कुछ ऐसा बच जाएगा. यस, your heart will sing, your soul will sing. इसीलिए ना, don't discount on this messages that you get about songs, about lyrics, about some quotations. ये सब कुछ आपके साथ ही हो रहा है सिंक में. everybody is not seeing them. इसलिए इस तरह के वीडियोस को कभी आप मिलियन व्यूज़ नहीं देखोगे. मिलियन व्यूज़ उन्हीं फालतू फन के कुछ ऐसे वीडियोस में होता है. इस तरह के वीडियोस में वही लोग खींचे चले आते हैं, इस तरह के वीडियोस में जो एक्चुअली में है. आर यू गेटिंग मी? आप हो तभी आप खींचे आ रहे हो. जो नहीं है उनको समझ में भी नहीं आएगा. जैसे मुझे बिफोर आई केम इन टू दिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट ट्विन फ्लेम, कितना बार आता था मेरे आंखों के सामने. मैं कभी गौर ही नहीं करती, मैं कभी टीप के देखती भी नहीं थी. एंड आई नेवर यूज टू बी इन टू मच ऑफ लाइक इन यूट्यूब वगैरह के बारे में मुझे इतना नॉलेज भी नहीं था उस टाइम पे. स्मार्टफोन ही रखना नया नया शुरू किया था मैंने अराउंड 2015. तो इतना मेरे को आइडिया नहीं था. जस्ट व्हाट्सएप और फेसबुक, इतना ही दो चीज़ ही था मेरा. ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था मेरा. तो हमारे बीच में भी इस तरह के कुछ ऐसे सिचुएशंस जब आने लगे, ठीक है ना, सिंक्रोनिसिटीज़ जब बढ़ने लगा, तो उसको भी क्यूरियस किया है कि क्यों खींचा. मतलब वो तो मेरे को बाद में बताया कि वाई ही फील्स ड्रॉन टूवर्ड्स मी. और राइट, और मैं तो ऑलरेडी सवालों में गोते लगा रही थी. मुझे तो इसके जवाब ढूंढने, ठीक है ना. तो दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टार्टेड टू पैन आउट इन आवर लाइफ. तो नाउ अब ट्रेनिंग के दौरान उस दिन जब मुझे गाना गाने के लिए बोला, तो आई लैंडेड अप सिंगिंग. वादियों में यूं ही मिलते रहेंगे, दिल में वफा के दिए जलते रहेंगे. ये मांगा है दुआओं में, कमी ना हो वफाओं में, रहे तेरी निगाहों में, लिखो ना ये फिजाओं में ओ साजना. हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना. कैसी उदासी तेरी चेहरे पे छाई, क्या बात है जो तेरी आंखें भर आई. देखो तो क्या नज़ारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं. हंसो ना मेरे लिए तुम, अभी तो हम तुम्हारे हैं ओ साजना. हमारी चाहतों का मिट ना सकेगा फसाना. मैंने ये गाना गाया एंड यू वोंट बिलीव, ठीक है, हमारे दोनों साइड में हमारे बाकी के टीम मेंबर्स बैठे हुए थे. वी वर जस्ट फेसिंग ईच अदर, ऑपोजिट टू ईच अदर, एज आई मेंशन. ठीक है ना, टेबल के दो अलग अलग उस पर बैठे हुए थे. नाउ व्हाट हैपन इज़ दैट